चले सर करिए। आप सारे मीडिया के हमारे साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग यहाँ पर आए। तो आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो पीसी है, वो बेसिकली इसलिए रखी हुई है कि आज आप सब लोगों को पता है कि एक साल जो है उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को एक साल पूरा होने को आया, और इस एक साल में किस तरह उन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया है वो आज उस पर हम थोड़ी टिप्पणी करेंगे। मैं अपने साथी स्पोक्स पर्सन अल्ताफ साहब से गुजारिश करूंगा कि आपसे मुखातिब। शुक्रिया साहिल साहब। साथियों आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सभी मीडिया के दोस्त जानते हैं कि आज 16 तारीख को उमर साहब ने भारी मैंडेट लेके शपथ ली थी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन शपथ लेने से पहले उमर साहब ने बड़े बड़े वादे किए। उन वादों पे मुझे उपकार फिल्म मनोज कुमार का एक गाना याद आता है, बड़ा सैड सॉन्ग है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये सूट करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, ये सूट करता है उमर साहब की गवर्नमेंट पे। सबसे पहले अगर हम एक साल की रिपोर्ट कार्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का उठा के देखते हैं साथियों, सबसे पहले जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, इन 12 जो गारंटियां उन्होंने दी, उनमें सबसे पहला जो था वो था कि मैं 200 यूनिट मुफ्त बिजली जम्मू कश्मीर के हर एक सिटीजन को दूंगा। उसके बाद उमर साहब ने पलटी मारी और पलटी मार के कहा कि जो अंत्योदया हैं या जिनको हम बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको मैं 2% बिजली मुफ्त दूंगा। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि पहले 100% मीटरिंग होनी चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे किस किस को बिजली देनी। लेकिन जब उमर साहब ने गवर्नमेंट संभाली तब उन्होंने कहा था कि जम्मू के मीटर मैं तवी में बहा दूंगा और कश्मीर के मीटर में जहन्नम में बहा दूंगा। न तवी में बहाए, न जम्मू न जहन्नम में बहाए, लेकिन किया क्या, उन गरीब बेकस लोगों को जिनसे उन्होंने वादा किया था कि मैं बिजली आपको मुफ्त दूंगा, उनको भी आज तक बिजली मुफ्त नहीं। 2% लोग खाली है जम्मू कश्मीर में जो इस जुमरे में आते हैं, जिनको इन्होंने कमिटमेंट की थी, जिनका वादा उन्होंने किया था मैं इनको बिजली मुफ्त दे दूंगा, खाली 2% लोग हैं। अगर उमर साहब बिजली देना चाहते थे तो फूड डिपार्टमेंट से वो इसका सारा जो बायोडाटा ले सकता था कि किसके पास बीपीएल कार्ड है और किसके पास अंत्योदय कार्ड है, अगर उमर साहब को बिजली देनी थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे 10 किलो चावल का वादा उमर साहब ने किया था, लेकिन एक साल गुजरते गुजरते जिन लोगों के पास बीपीएल राशन कार्ड था, जिन लोगों के पास अंत्योदय राशन कार्ड था, हजारों की तादाद में वो राशन कार्ड उसने काट दिए और उनको भी वो चावल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको भी वो चावल आज मुफ्त नहीं मिल गया। ये दूसरी सबसे बड़ी नाकामी। तीसरा साथियों सबसे जो बड़ा था वो था 1 लाख जॉब, और उमर साहब का वादा था कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं रिक्रूटमेंट शुरू करूंगा और मैं 1 लाख जॉब्स आपको जम्मू कश्मीर के यूथ को प्रोवाइड करूंगा। और आज आप देख रहे हैं आज वो जम्मू कश्मीर का यूथ सड़कों पे है, किसी एक को भी जॉब नहीं मिला। तीसरा सबसे जो बर्निंग इशू है, जिनका जम्मू कश्मीर की कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो पीएचई हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, डेलीवेजरों का जो दिन रात मेहनत करके जम्मू कश्मीर के लोगों को पानी, बिजली और दूसरी सहूलतें फराहम कर रहे हैं। लेकिन आज आपने देखा 1 साल गुजरते गुजरते आज वो लाल चौक में धरने पे बैठे हैं। उनके साथ भी धोखा किया गया, उनको टाइम कंज्यूम के लिए 6 महीने का टाइम मांगा गया और आज 6 महीने से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन
उन डेली वेजरों को न कोई परमिट करने का कोई रोड मैप है, न कोई प्लान है। ये उमर साहब की तीसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस एक साल की। चौथा सबसे साथियों, हमारी माएं, हमारी बहनें, जिनके साथ वादा किया था कि 12 गैस सिलेंडर मैं मुफ्त दूंगा, हर एक जम्मू कश्मीर के घर को मैं 12 गैस सिलेंडर दूंगा, लेकिन अभी तक आप देखिए एक भी सिलेंडर उमर साहब किसी एक घर को नहीं दे सकते। ये एक और झूठ नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। हिस्टोरिक हमारे जो यहां कुछ प्लेसेस है, उनमें एक जिसको हम कहते हैं हारी पर्वत, जहां मुकदम साहब की श्राइन है, और शंकर आचार्य वर्ल्ड फेमस है। रोपवे बनाने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन आज तक उस पर कोई काम शुरू नहीं, और ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके लिए कोई रोड मैप या कोई प्लान तरतीब किया है। सातवां साथियों, जो गारंटी थी कि बेरोजगार नौजवान जो जम्मू कश्मीर के हैं, बेरोजगारी भत्ता उनको 5-5 हजार मिलेगा, लेकिन बेरोजगारी बढ़ती गई, बेरोजगार खुदकशी कर रहे हैं, लेकिन कहीं किसी को एक पैसा भी नहीं मिला। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक और बड़ा जोर था। हेल्थ सेक्टर को लेकर उमर साहब ने बड़े बड़े दावे किए थे, मैं अस्पतालों की जो एक कंडीशन है उसको ठीक करूंगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करूंगा, और एक बहुत बड़ा वादा केजरीवाल स्टाइल में उन्होंने कर दिया था कि मैं महले क्लिनिक खोल दूंगा। लेकिन साथियों, जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक मुझे बताइए महला क्लिनिक कहीं खुला है कि नहीं। हम लोगों पे ये सवाल पूछते, और उसके बदले जो हमारे हॉस्पिटलों की हालत है, जो हमारे हेल्थ सेक्टर की हालत है, वो बहुत ज्यादा बुरी है। डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, अब कहीं जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कुछ नहीं है। अगर हम उमर साहब का ये एक साल मिला के देखते हैं, तो जो ये एक साल उमर साहब का है, ये नाकामी मिसाल है उमर गवर्नमेंट की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की फितरत में है धोखा, दगा, झूठ। मोहम्मद के साथ गवर्नमेंट में आया, और कश्मीर के शहरी ने, जम्मू के शहरी ने, यहां के गरीब ने, जम्मू के गरीब ने वोट इसलिए दिया था कि मुझे गैस मिलेगा, वोट इसलिए दिया था कि मुझे गैस सिलेंडर्स मिलेंगे, वोट इसलिए दिया था मुझे अच्छी हेल्थ जो सेक्टर है उसमें अच्छा इलाज मुझे देखने को मिलेगा, इसलिए दिया था कि मुझे बिजली मुफ्त मिल जाएगी। लेकिन एक साल की इस नाकामी 365 दिन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 365 झूठ बोले, और बार बार एक ही एक्सक्यूज आता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। एक होम को छोड़ के जितने भी सारे डिपार्टमेंट हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, उमर साहब के पास है। आप पीएचई देखिए, आप फाइनेंस देखिए, आप R&B देखिए, आप एजुकेशन देखिए, जितने भी डिपार्टमेंट है होम को छोड़ के उमर साहब की गवर्नमेंट में हुए। जिसकी फितरत में धोखा होगा वो हमेशा धोखा होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को 1947 से नेशनल कॉन्फ्रेंस में धोखा देते आए, इनकी फितरत में धोखा है। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसको 1975 में कांग्रेस ने खड़ा करके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया। आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम की तरह, वो जूनियर टीम की तरह काम कर रही थी, लेकिन उस जूनियर टीम को भी इन्होंने बीच में नहीं आने दिया, ना कोई उनका मिनिस्टर बनाया, ना उनको बनाया। चलो, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसका आपस का मसला है, लेकिन ये मुझे इसलिए कहना पड़ा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की फितरत में ही धोखा है, दगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी के साथ कभी ना वफा किया है, ना कभी वफा करेगा। कश्मीर के लोगों को कब तक ये बहकाएंगे? सेल्फ रूल, उस पे कश्मीर के लोगों को पहले बहकाया, उससे पहले पेल्बिसाइड का इशू उठा के जम्मू कश्मीर के लोगों को बहकाया। सॉरी, सेल्फ रूल नहीं, अटॉनमी का। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि 370 वापस लाऊंगा और 35A वापस लाऊंगा।
इस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट हासिल किया। हम बार बार कह चुके हैं, फिर भी दोहरा रहे हैं, 370 दफन हो चुका है, मर चुका है, 370 मीटर नीचे जमीन के अंदर गाड़ दिया है उसको हमने, नहीं आना है वापस, क्योंकि वो सबसे बड़ी रुकावट थी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर की तरक्की। जहां उमर साहब को पावर देना होता है, जहां उमर साहब को पानी देना होता है, जहां उमर साहब को हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट लानी है, वहां उमर साहब कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पहले स्टेट। कौन रोकता है उमर साहब को गैस सिलेंडर देने से? कौन रोकता है उमर साहब को 200 यूनिट बिजली देने से? कौन रोकता है उमर साहब को 10 किलो चावल देने से? जब उमर साहब ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, मैंने कहा ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की फितरत में ही धोखा है, और पलटी, ये पलटू वाली पार्टी है। पहले कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा ही, यूटी में तो कम से कम मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इलेक्शन लड़ा, धोखे से जम्मू कश्मीर के लोगों के वोट लिए। लेकिन उमर साहब जानते थे कि मैं यूटी का सीएम हूं, मेरे अख्तियारात कितने हैं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन जम्मू कश्मीर के इस मासूम जनता को, जम्मू कश्मीर के मासूम लोगों को धोखा देके, दगा लेके, वोट हासिल करके अपने प्रोटोकॉल में मत। मैं एक और सेक्टर की आपको याद दिलाता हूं। बैसर वाक़ा हुआ, हमारे शहरी वहां शहीद हुए, बहुत बड़ा इंसिडेंट था, ट्रेजेडी थी पूरे हिंदुस्तान के लिए, दुनिया भर ने उसकी मजम्मत की। कश्मीर का आम जो शहर, रेड़े वाला, होटल वाला, सारे सड़कों पे लेके उन्होंने उस मजम्मत की। कुछ देर तक उस पर भी असर टूरिज्म सेक्टर पे पड़ा। लेकिन उमर साहब मुझे बताइए, क्या किया है उसने टूरिज्म सेक्टर के लिए? यहाँ का होटलियर, यहाँ का रेड़े वाला, यहाँ का गाड़ी वाला, यहाँ का घोड़े वाला, वो भूख से मर रहे। आप एक टूरिस्ट बन के गुजरात की साबरमती रिवर फ्रंट पे फोटो उठाओगे, उससे यहां टूरिस्ट नहीं आएंगे। आप मगरबी बंगाल जाओगे टूरिस्ट बन के, खुद जो टूरिस्ट बन के जाएगा वो टूरिस्टों को चलाएगा। आप पहलगाम जाते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, आपकी बच्चों का हम बहुत ज्यादा हम एहतराम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट फंक्शन के बजाय आपने जो पब्लिसिटी की वहां, उसको आपने फैमिली फंक्शन बनाई, साइकिल चला के अपने बच्चे के साथ। अगर आप सीरियस होते, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म फिर रिवाइव हो, अपने मिनिस्टर को लेके, यहाँ के जो ब्रांड एम्बेसडर, चाहे वो सपोर्टर्स कैटेगरी में है, एजुकेशन कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में हो, उनको लेके आपको वो पब्लिसिटी करता था। लेकिन आप साइकिल लेके अपने बच्चों के साथ चले और आपने उस फंक्शन को भी फैमिली फंक्शन बना दिया। अनसीरियस गवर्नमेंट है ये, डायरेक्शन लेस गवर्नमेंट है। कोई डायरेक्शन नहीं है इस गवर्नमेंट की और कोई उम्मीद नहीं है लोगों को इसके साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के साथ। और इवन ये आज हम नहीं कह रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत में जिनका सबसे बड़ा फैक्टर था, आगा रोल्ला साहब, एक पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ एक रिलीजियस लीडर। लेकिन मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जमीर मर चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आत्मा उनको झूठ पे नहीं झंझोड़ रही है। लेकिन आगा रोल्ला साहब, जो इनके ही एमपी है, उनके ही पार्टी के लीडर है, वो आज कह रहे हैं उमर साहब के झूठ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के झूठ, जो हमने वादे किए थे वो सारे गलत साबित किए। मैं क्या मुंह लेके लोगों के पास जाऊंगा? इसलिए उसने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कंपेनिंग करने के लिए मना कर। और जो 47 से जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री देखते हैं, हर बार झूठ, फरेब, धोखा उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किया है। हर एक बात पे, हर एक डिमांड पे आप सिर्फ स्टेट हुड का राग लगा। उमर साहब, स्टेट हुड के बगैर जम्मू कश्मीर में आपके पास बहुत कुछ है अगर आप करना चाहते। आप मुझे बताइए, जम्मू में सैलाब से बर्बादी हुई, आपने क्या किया? आप मुझे बताइए, कश्मीर में सैलाब से बर्बादी हुई,
बैकबोन है हॉर्टिकल्चर सेक्टर कश्मीर की इकोनॉमी का। आपने क्या किया उनके लिए? वो किसान रो रहे, खुदकशी पे वो आमादा है खुदकशी करने के लिए। मुझे आप बताइए आपने क्या किया है? अगर हम उमर साहब का 1 साल, ये नाकामी का 1 साल, इसका रिपोर्ट कार्ड उठा के देखेंगे, 100% फेलियर है नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का। उमर साहब का एक होम को छोड़ बाकी सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी सेक्टर में उमर साहब कुछ नहीं कर पाए। हर जगह वो फेल हो चुके हैं। आज जम्मू कश्मीर का जो शहरी है वो दुखी है, वो आज गुनगुना रहा है। यहाँ का डेलीवेजर, यहाँ का नौजवान आज गुनगुना रहा है, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरा मारा गया, बंदा में सीधा साधा, या आप कहिए डेलीवेजर में सीधा साधा, वादे पे तेरे मारा। ये एक रिपोर्ट कार्ड था उमर साहब की गवर्नमेंट। कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को आप धोखा दोगे? कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को आप झूठ बोलोगे? जितने भी वादे आपने किए, जितनी भी गारंटियां आपने मैनिफेस्टो में बोली, जितने भी वादे, 25 वादे 12 गारंटी, एक भी वादा, एक भी गारंटी उमर साहब बताइए हमने पूरा किया है। आज जम्मू कश्मीर का शहरी, जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक आज अपने आप में इस चीज को जानता है कि उमर साहब की गवर्नमेंट झूठी है, धोखेबाज गवर्नमेंट है। इन्होंने 1 साल में कुछ नहीं किया, कहीं डिलीवर नहीं कर पाए, ये फेल गवर्नमेंट है। टोटल मिला के साथियों, कंक्लूड करने से पहले अगर मैं कहूंगा तो इस गवर्नमेंट का हम नाम रखेंगे 1 साल नाकामी की। आपको लगता है रिजाइन करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से उमर साहब ने कमिटमेंट की है, जिस तरह से वादे किए, मैंने कहा उमर साहब किसी भी सूरत में रिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि एक जमीर नाम की चीज होती है अंदर जो इंसान को टोकती है झूठ बोलने, जो इंसान को झंझोड़ती है आत्मा को कि मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन ये पार्टी झूठ पे ही बनी है और झूठ पे झूठ। मैंने आपको गिनाया, वेलबिसाइड से लेके ऑटोनॉमी से लेके इलेक्शन तक जो प्रॉमिस किए थे 1947 से लेके आज तक, इन पार्टियों ने सिर्फ इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ धोखा दे दिया। उमर साहब अगर उनके पास जमीर होती, जमीर नाम की चीज, अगर आत्मा उनके पास, आत्मा उनको जोड़ती, इसलिए झूठ आदमी के आत्मा को जोड़ती, तो उमर साहब को स्टेप डाउन करना चाहिए, उसको मानना चाहिए मैं फेल हो चुका हूं, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं कर। डिप्टी सीएम रोज बीजेपी को निशाना करते हैं, कहा कि हमें 5 साल का वो था जब वो बताते थे कि वो अभी भी वो क्लिप सोशल मीडिया पे, अगर मैं लीडर हूँ मैं रविंद्र रैना के वजह, और आज वो आप ही को निशाना बना रहे हैं। देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई भी पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है। और वो आदमी है, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर का कोई आदमी उसको सीरियस नहीं लेता। अगर हुर्रियत दफन ना हो चुकी होती तो वो अपनी मकसद के लिए शायद हुर्रियत भी ज्वाइन कर देता। अब डिप्टी सीएम की बात को जम्मू कश्मीर के लोग कितना सीरियस लेते हैं सारे जानते हैं। उनके लिए सिर्फ एक नाम सूट करता है, वो मिस्टर दलबदलू है। मिस्टर दलबदलू के इस स्टेटमेंट या उनकी बात को कोई जम्मू कश्मीर में सीरियस नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम आज करे कि जो भी आज संघर्ष कर रहा है कश्मीर घाटी के अंदर, चाहे एमपीआई हो, कोई भी तबका हो, ये बीजेपी की देन है, क्योंकि बीजेपी काफी अच्छे से केंद्र में सरकार। देखिए, 2.5 साल हमारी गवर्नमेंट रही पीडीपी के साथ कोalition में जम्मू कश्मीर में, खाली 2.5 साल। और इन्हीं 2.5 सालों में हमने डेलीवेजरों को ऑनलाइन कर दिया। ये एक सबसे बड़ी काम, पता ही नहीं चलता था कितने थे, कहां से किधर, हमने ऑनलाइन करके। और आपने देखा एलजी इंतजामिया में मिनिमम वेजेस का एक्ट जो वो उन्होंने लाया गया है। लेकिन जो ये डेलीवेजर्स है, डेलीवेजर्स को वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए मिला था कि उनको परमिट करने का वादा किया था। उमर साहब
जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है। डिलीवरी का वादा उसको याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जाबस का वादा जो उन्होंने किया था उसको बोलना चाहिए। अब टाइम कंज्यूमिंग के लिए पहले 6 महीने, अब मुझे लगता है कि अभी भी रिपोर्ट नहीं आई। टाइम कंज्यूमिंग के लिए उमर साहब और कोई नया टैक्टिक चलेगा ताकि डिलीवरी को फिर रोका जाए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बाकायदा झूठ नहीं झूठ बोल रही, लेकिन राइट फ्रॉम 1947 अभी तक टोटल 5 ही बार जो है एमसी। तो हमें कितना टाइम मिला? हमें 2.5 साल मिले भारतीय जनता पार्टी को, और 5 बार, ये तो 50 साल हो गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उसके बगैर कभी कांग्रेस के साथ कोalition रही, कभी किसी दूसरी पार्टी के साथ कोalition रही। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया, ये झूठी पार्टी है, झूठ बोलना इनकी फितरत में है, धोखा देना इनकी फितरत है। मैंने गिनाया भी आपको, अपने कोalition पार्टनर को इन्होंने धोखा दे दिया। जिन्होंने 1975 में इनको सीएम दे दिया, उनको धोखा दिया। तो आम लोगों की बात नहीं है, झूठ बोलना इनकी फितरत में, झूठ बोलना इनकी आदत है, ये कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने बीजेपी को खुश करने के लिए देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई कहता है कि फलानी पार्टी बीजेपी के साथ मिली हुई है, कोई कहता है फलानी पार्टी बीजेपी के साथ मिली है, तीसरी पार्टी कहती है ये बीजेपी के साथ मिली हुई है। क्वेश्चन है, क्या बीजेपी इनको अपने साथ लेना चाहता? नहीं, इनमें से किसी को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेके नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में बैठेगी, लेकिन इन पार्टियों के साथ नहीं चलेगी। एक दूसरे पे इल्जाम लगाना इन पार्टियों का, मुझे लगता है जिस तरह से एक पार्टी दूसरी पार्टी और तीसरी पार्टी और चौथी पार्टी एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही, इससे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी पॉपुलर है, कितनी फेमस है। हर कोई अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के साथ टैग करना चाहता है।